नरेंद्र मोदी की थर्ड टर्म को लेकर अब किसी भी तरीके की कोई कयास की गुंजाइश तो है नहीं। अकेले अगर बीजेपी की बात करें तो वो इन टोटल इंडिया अलायंस से ज्यादा नंबर लेकर आई है, लेकिन हर कोई ये पूछ रहा है कि इस बार बहुमत तो भाई बीजेपी के अकेले दम पर है नहीं, तो उन्हें तो अलायंस का सहारा है और दो बड़े प्लेयर जो हैं वो जेडीयू और टीडीपी हैं। तो क्या नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू कुछ कर सकते हैं या कुछ करने की संभावना है? तो सबसे पहले हम नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी पटना से लाइव जुड़ गए हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं जेडीयू की संभावनाओं पर। नीतीश, कल जब केसी त्यागी जेडीयू के वरिष्ठ नेता इंडिया टीवी पर जुड़े थे तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, मोदी के साथ थे और आगे भी रहेंगे। फिर भी शंकाएं लोगों के मन में पैदा होती हैं। ये शंकाएं इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार ने अब तक जितनी बार पाला बदला है और उनकी जो एक छवि जिस तरह की बन गई है, उस छवि की वजह से ही इस तरह की चर्चाएं हो रही है। हालांकि इन चर्चाओं में कोई अभी दम नहीं है। नीतीश कुमार ने भी, उनके पार्टी के लोगों ने इनकार किया है, केसी त्यागी ने खुद इनकार किया, कई नेताओं से मेरी बात हुई है फ़ोन पर, उन लोगों ने भी कहा है कि कोई सवाल ही नहीं है कि वो एनडीए को छोड़ दें या इंडिया गठबंधन की ऑफर को स्वीकार करें। लेकिन और दूसरी बात यह कि जो राजनीतिक परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उसमें नीतीश कुमार के लिए एनडीए ही बेहतर विकल्प है। और अब जो नीतीश कुमार जिस स्थिति में है, जिस तरह से उनके जो सांसद अभी हैं, 12 सांसद हैं, और ख़ासतौर से बीजेपी की स्थिति जिस तरह से कम हुई है, डवाडोल हुई है, तो उस हालात में नीतीश कुमार के लिए एनडीए ही बेहतर विकल्प है। ये बात नीतीश कुमार भी समझते हैं। हालांकि इस तरह की चर्चाएं जेडीयू को सूट करती हैं, जाहिर है इससे जेडीयू का कद जो है वो बढ़ता है, तो इसलिए इन चर्चाओं को कोई बहुत ज्यादा कहें कि खंडन करने की कोशिश भी शायद ना की जाए। और कुछ हद तक इंडिया अलायंस की अगर हम नेताओं की बात कर लें, जैसे कि मनोज झा भी थोड़ी देर पहले हम इंडिया टीवी के दर्शकों को नीतीश सुना रहे थे कि वो यहाँ भी आ सकते हैं। इस तरीके का कंफ्यूजन पैदा करके मनोज झा जो है हो सकता है कोशिश कर रहे हों कि एक मैसेज नीतीश कुमार तक पहुंचाया जाए कि देखिए यहाँ दरवाजे खुले हैं, आप एक बार खटखटा कर तो देखें। लेकिन इसकी संभावना फिलहाल नगण्य दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जेडीयू के ऊपर जो भी कमेंट आ रहे हैं वो इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको बता दूं। मोदी के राज में पिछले 10 साल से पूरा देश भगवा भगवा दिख रहा है, लेकिन कल के नतीजे के बाद देश का रंग कैसे बदला ये अब आपको समझाती हूं। सबसे पहले आप ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप देख रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई थी, बीजेपी को 282 सीट मिली थी और एनडीए का स्कोर था 336। उस वक्त ये पॉलिटिकल मैप कैसा दिखाई दे रहा है? कांग्रेस घटकर 44 सीट पर आ गई थी। पैचेस में कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही थी, कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों में दिखाई दे रही थी, कुछ मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही थी, कुछ दक्षिण में दिखाई दे रही थी। लेकिन 2014 के बाद आया 2019, तब यूपीए 59 पर ही अटक गया था। लेकिन 2019 के चुनाव में क्या स्थिति हुई वो तस्वीर भी आपके सामने। 2019 के चुनाव में देश पर भगवा रंग चढ़ गया, पूरी तरफ आप देखिए एक ही रंग नजर आ रहा था। मोदी ने प्रचंड बहुमत अपने दम पर हासिल किया, दोबारा केंद्र में सरकार बनाई, 303 सीटें जीती बीजेपी ने। ये देखिए आंकड़ा इस वक्त आपके सामने 2019 का। एनडीए की बात करें 353 सीटें अपने सहयोगियों के साथ, बीजेपी अपने दम पर बहुमत से कहीं आगे 303 सीट। यूपीए अगर आप विरोधियों के अलायंस की बात कर ले केवल 91 पर सिकुड़ गया और कांग्रेस पार्टी 52 सीट लेकर आई। सवाल पूछा जाने लगा कि भाई एलओपी भी कोई होगा या नहीं होगा, लेकिन 2024 में यह नक्शा फिर बदला। ये नक्शा कैसे बदला आप देख रहे हैं। नतीजों के बाद देश का भगवा रंग थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दिया।